तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। तो कार्नोट का जो फुल नेम है वो क्या है? निकोलास लियोनेड सेडी कार्नोट। ये एक फ्रेंच इंजीनियर था। तो इन्होंने क्या किया, 1824 में एक साइकिल डेवलप किया, रिवर्सिबल साइकिल, जिसका जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम था, जो कि था हमारा कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल हमको पता ही है, एक आइडियल साइकिल होता है वो भी, और इनको क्या फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि जो कार्नोट साइकिल है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता कैसे है। तो जो कार्नोट साइकिल है वो 4 साइकिल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, जो उसको एफिशिएंसी मैक्सिमम देने में हेल्प करता है। तो वो क्या है, 4 साइकिल जो है वो क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल, हम सबसे पहले कंप्रेशन ले लें। आइसोथर्मल कंप्रेशन पहला, दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, तीसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जो लास्ट होता है वो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो ये 4 साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है कार्नोट साइकिल में, जो कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, जिसमें एफिशिएंसी क्या होता है हमारा? मैक्सिमम होता है। तो ये 4 साइकिल जानने के बाद अब हम देखेंगे PVTS डायग्राम जो होता है कार्नोट साइकिल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें PV डायग्राम और TS डायग्राम कार्नोट साइकिल का। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो PV डायग्राम है वो ऐसा नहीं होता है। बहुत कोई जो गलती करता है कुछ ऐसा बना देता है, तो ये गलती हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, जो भी मतलब जो भी इस कार्नोट साइकिल को रट के जाता है वो कुछ ऐसा बना देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ हो जाता है गलत। ऐसे नहीं बनाया जाता है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप गलती करते हो तो ऐसे नहीं बनाया जाता है। इसमें ये जो है ये गलती है। तो इसमें कुछ सही है कैसा होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या हम लिए थे? सबसे पहले हम लेंगे क्या? एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। अगर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो तो आपको एंट्रोपी में पता होगा, क्योंकि एडियाबैटिक क्या होता है? हीट जीरो होता है उसमें। तो हीट जीरो होता है तो उसमें एंट्रोपी क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है हमारा। तो इसीलिए उसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो वो सब बात की बात है। पहले देखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि कंप्रेशन मतलब क्या। किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कमता है। तो इसमें जब ये प्रेशर ऊपर है, नीचे वॉल्यूम है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे करके कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें क्या, उसका वॉल्यूम कमता है और उसमें प्रेशर बढ़ता है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में कुछ कैसा होगा? ये वॉल्यूम कम रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे होगा, कुछ ऐसा होगा। नीचे से वॉल्यूम कम रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा। अब देन वहाँ से हम क्या करेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे। अब कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा, तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम उसमें बढ़ता है और क्या होगा? प्रेशर कमेगा। तो ये क्या होगा? एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये नीचे की ओर थोड़ा होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। देन अगेन क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी सेम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये वॉल्यूम बढ़ने की ओर की तरफ जाएगा ये चीज़। और क्या होगा लास्ट में? आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन होगा, अगर हम कोई चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? अगेन उसका क्या होगा? वॉल्यूम कमेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ने की ओर होता है। अच्छा से बना ले, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। तो ये अगर हम मान लेते हैं इसको 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ से कुछ ऐसा हमारा चल रहा है पीवी डायग्राम। समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया पीवी डायग्राम तो आज के बाद वो गलती मत कीजिएगा। अगर आप करते होंगे तो, अगर नहीं समझ में आया तो, अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। तो ये हो जाता है हमारा पीवी डायग्राम।
ठीक है। अब हम देखेंगे इसको इसका TH डायग्राम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे TH डायग्राम। तो उससे पहले थोड़ा सा जान हम लोग क्या पढ़े थे अभी। तो 1 से 2 हमारा क्या होता है, ये 1 से 2 हमारा क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसोट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ से अब 2 से 3 क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और 3 से 4 क्या होता है, अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और 4 से 1 होता है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे TH डायग्राम। TH डायग्राम में क्या है, तो 1 से 2 हम क्या लेंगे, 1 से 2 हमारा क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 1 से 2 एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पता ही होगा। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट हमारा 1 से 2 में। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, आइसोथर्मल में अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेंगे। अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक्सपेंशन होगा ये, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट। तो ये स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाता है, स्क्वायर टाइप का बन जाता है। ये होता है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये होता है हमारा मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, ये 3, यही चीज़ है, यही प्रोसेस है। ये भी हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, देन इधर आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ पर TH डायग्राम में आपका क्लियर हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं।